पूना में पड़ रही है बहुत ज़्यादा ठंडी, इसलिए मैंने आज बना दी इडली। जी हाँ, जैसे ही अभी हम पूना आ गए तो काम पे वापस लग गए, तो सुबह सुबह मैंने इडली बनाने का सोचा। कल ही पर एक्चुअली उसका बैटर मैंने रेडी करके रखा था। ये ले लिया है मैंने दाल में डाल दी है टमाटर, धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी वगैरह सब कुछ उसमें डाल दो, नमक डाल दो, उसे अदरक लहसुन थोड़ा डाल के उसको मैंने गलाने रख दिया। और सुबह सुबह उठ के और ये मैंने इडली का आटा जो कल रात में पीस कर रखा था, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से फर्मेंटेड हो गया, आप देख सकते हो इतने अच्छे से बने। इसलिए उसको डाल के इडली के साँचे में लगा दिया मैंने गैस पे। और जैसे ही ये होता है तो मैंने सोचा क्यों ना अभी आगे चटनी बना लिया। गैस को कर दिया ऑन और फिर आराम करने की बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि हमें बनाना है अभी चटनी। उसके लिए मैंने शेंगदाने में मैंने डाल दूँगी अभी मिर्ची पाउडर और थोड़ा गुड़ और थोड़ी नमक। ये जो हम लोग चटनी बनाते हैं ना, ये खट्टी मीठी चटनी होती है, इसमें स्वीटनेस ज़्यादा होती है, इसमें इमली का पानी भी जाएगा। इसको हम ग्राइंड करते हैं और ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे बच्चे तीखी चटनी खाते नहीं है ना, तो इसलिए मुझे उनके लिए ना मीठी चटनी बनानी पड़ती है। इसको हम करेंगे मिक्स। और जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे गुड़ इमली का पानी। जी हाँ, इससे बनती है एकदम खट्टी मीठी, बहुत टेस्टी चटनी लगती है। मुझे आज एक्चुअली तीखी वाली ग्रीन खोपरे की चटनी भी बनानी थी, पर क्योंकि खोपरा ख़त्म हो गया था तो मैंने बोली चलो कोई बात नहीं, इसी से काम करेंगे। अब ये चटनी बनाने के बाद देखिए इसका टेक्सचर इस तरीके से आना चाहिए, एकदम स्मूथ न्यूटेला की तरह। यस, इसके अंदर अभी हमें डालना है तड़का। इसको अच्छे से मिक्स कर ले, चेक कर ले। और मैंने लगा दिया चटनी के लिए तड़का, लेकिन तड़के में लग गया बहुत बड़ा भड़का। आग कॉफ बहुत ऊंची थी, लेकिन हम अंगारों से खेलने वाले लोग हैं, ऐसी छोटी मोटी आग से हम डरते नहीं। और इस तड़के को लगा दिया हमने बघार में। लोगों को लगता है कि वो हमें डरा देंगे, लेकिन उनको भी क्या पता हम कौन से लोग हैं, हम भी कागदी लोग हैं। ये इस तरीके से चटनी जितनी टेम्पटिंग दिख रही है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। बहुत मज़ा आता है इसके साथ इडली खाने में। और ये चटनी बनाने के बाद मैंने चेक कर ली अपने इडली हुए कि नहीं हुए। जैसे ही मैंने इडली का बर्तन खोला तो ये दोनों इडली को हो गया था एक दूसरे से प्यार, इसलिए मिल गए थे एक दूसरे से। बाकी लोगों ने तो ज़माने के साथ सेक्रीफाइस कर लिया। अभी मैं एक ही हाथ से क्योंकि शूट करती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है एक हाथ से शूट करने में। मैं उनको फिर अपने चमचे से अलग कर रही थी, एक ही हाथ से बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो वैसे ही शूट कर रही थी, बट थोड़ा सा मैंने कर लिया। उन सबको निकालने के बाद जैसे ही थोड़े से ठंडे हो गए, मैंने उसको निकाल दिया। निकाल के मैंने उन्हें बर्तन में डाल दिया। और ऐसे ही करके एक के बाद एक इडली मैं बनाती गई, क्योंकि आज सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन होता है ना, तो मैं टिफ़िन में ही कोशिश करती हूँ कि उन्हें इडली दूँ। आप बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अभी मैं इतना वेट करके वापस से रात का इंतज़ार नहीं कर सकती, बहुत शोर होता है यहाँ पर। और ये इडली हो गए हमारे रेडी। अभी हमें करना है सांभर की तैयारी। दाल मैंने गला ली थी, जैसे कि आपको बताया था चटनी बनाने के पहले ही सांभर के लिए लिया था। ये सारा सामान जो भी फ़ोटो में दिख रहा है, कांदा लहसुन नॉर्मल बघार होता है, नॉर्मल तड़का ही लगता है इसको, क्योंकि हमने गलाने में ऑलरेडी सारे मसाले डाल दिए थे। लहसुन, थोड़ा प्याज लेना पड़ता है इसके लिए, कड़ी पत्ता, राई ज़ीरा वगैरह का बघार मैंने इसमें लगा दिया। और इसमें डाल दी मैंने दाल। इडली हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना, खासकर टिफ़िन में, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ इडली वड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिछले जन्म में ना मैं साउथ इंडिया में पैदा हुई होंगी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा साउथ इंडियन फूड खाती रहती हूँ। घर में बनाकर भी खाते हैं और बाहर भी खाते हैं, वैसे वही चलता रहता है हमारे यहाँ दिन भर। और ये सांभर जिस तरह आप देखो, ये सांभर जिस तरह से टेम्पटिंग दिख रहा है ना, इतना यमी दिख रहा है ना, खाने में भी उतना ही बेहतरीन था सच में। आज कसूरी मेथी थी नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। बाकी माशाल्लाह सांभर बहुत अच्छा बना था, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और इसके बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन कर लिया रेडी, वो मैंने शूट नहीं कर पाई। बच्चों का टिफ़िन कर लिया रेडी, और जैसे ही बच्चे गए हम लोग भी बैठ गए नाश्ते के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी इडली, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए नाश्ते के लिए, और हमने खाई इडली और सांभर, बहुत बेहतरीन बनी थी। और ठंडियों में तो ऐसे तीखे नाश्ते खाने में बहुत मज़ा आता है, और हमारे यहाँ तो साल भर ही बनती रहती है। आई नो आप सबको सारी रेसिपी आती है और हर घर में बनती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा क्यों ना मेरा स्टाइल, मेरी चटनी का स्टाइल आप सबसे शेयर करूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।